बानी और मनन की कहानी का अंत ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। नीचे एक छोटे से बच्चे की फोटो लगी थी बानी के साथ। वो बच्चा लगभग 9-10 महीने का दिख रहा था। मुझे अब ये जानना था क्या बानी की शादी हो चुकी थी और ये उसका बेबी था। मैंने कॉल लगाया बानी को और कहा, बानी यू मेड मी इमोशनल। उसने कहा। ये कब की बात है बानी, और वेयर इज मनन? मैम, इस बात को अब लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस दौरान मेरी और मनन की कभी बात नहीं हुई। हम आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए थे। मनन बहुत कैजुअल बंदा था। वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो गया। अब तक तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। ऑनेस्टली मैंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी और कभी जानना भी नहीं चाहती। बस यही चाहती हूँ वो जहाँ भी रहे खुश रहे। एंड व्हाट अबाउट वो सब सवाल जो तुम्हारे अंदर थे? क्या उसने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया? नहीं, शायद वो सवाल ही गलत थे उसके लिए। वो जाना चाहता था, मैंने जाने दिया। पर मेरे सवालों के जवाब मुझे मिले हमारे धार्मिक ग्रंथों से, जहाँ जात पात कर्मों के आधार पर नियमित किए जाते थे, ना कि जन्म के आधार पर। और वैसे भी हमारे पूजनीय हनुमान जी, जो मानव जाति के अलावा वानर जाति के थे, वो भी अपनी वीरता, भक्ति और समर्पण के लिए पूजे जाते थे। तो जात पात, कुल, भेद भाव ये मनुष्य ने बनाया, भगवान ने नहीं। दूसरी जगह थी हॉस्पिटल, जिसको हम मंदिर भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स के लिए अतिथि देवो भव। वो किसी की जाति के हिसाब से चिकित्सा नहीं देते थे और कोई भी पेशेंट डॉक्टर से ये नहीं पूछता था कि आप किस कास्ट के हैं, कौन से कुल को बिलोंग करते हैं, तभी हम आपसे चिकित्सा लेंगे, क्योंकि जान के आगे इंसान को कुछ नहीं दिखता। और मुझे दोनों ही जगह जाकर यह समझ में आया कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, उनके दर पर सब बराबर ही हैं और इंसान को उनके कर्मों से जाना जाना चाहिए, उसकी जाति या धर्म से नहीं। बानी की बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। कितनी स्ट्रांग लड़की थी बानी, सब कुछ अकेले ही झेल गई। मनन को तो उसने इस सभी चीज़ों की भनक भी नहीं लगने दी। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए बानी से कहा, और बानी, ये बच्चा, तुमने शादी कर ली? अरे नहीं मैम, फिर से सब तंग करने लगे थे, शादी कर लो, शादी कर लो, जो कि मेरे लिए अब मुमकिन नहीं था, बिकॉज दैट इंसिडेंस डीपली डिस्टर्ब्ड मी and my mind and left me suffocated, and that unspoken rule has taken over my sense of identity and self belief. बहुत मुश्किल से कॉन्फिडेंस वापस आया है मैम। अब ये किसी का मोहताज नहीं। ये बच्चा मेरा अडॉप्टेड बेटा है। इसको मेरी ज़रूरत थी और मुझे इसकी। इसका नाम कबीर है, सिर्फ कबीर। जब कोई इससे पूछेगा कि तुम्हारी जात क्या है, ये कहेगा, जाति न पूछो साधु की, पूछो ईमान, राम ना हो वैष्णव, कबीर कबीर कहाँ। मेरी कोई जात नहीं, इंसान की औलाद हूँ और हूँ सिर्फ इंसान। और मैंने डायरी बंद कर दी। आप सुन रहे हैं अ कप ऑफ डिफरेंसेस विद स्नेहा पल्लंटी।
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कईयों को ऑब्जेक्शन भी हुआ होगा, पर आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पे डीएम कर सकते हैं और आगे ऐसी ही नई नई कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।